तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत आज से 10 साल पहले तक हथियारों का यहाँ पर काफी बड़ा आयातक देश हुआ करता था और ऐसे में आज भारत ने अपनी कड़ी मेहनत और असरदार पॉलिसी की वजह से अपने आप को उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया है जब भारत दुनिया भर के देशों से आयात नहीं बल्कि हथियारों को निर्यात कर रहा है। ऐसे में दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से गेम चेंज हो चुका है और अब भारत पूरी तरह से दुनिया के उन सारे देशों को यहाँ पर हथियारों को निर्यात कर रहा है जो कि छोटे देश हैं और जो कभी अमेरिका जैसे देशों से हथियारों को लिया करते थे। और अब दोस्तों यहाँ पर भारत डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही भारत पिछले साल के अंत तक काफी ज्यादा मात्रा में डिफेंस का एक्सपोर्ट कर चुका है। और दोस्तों अब आर्मेनिया को लेकर काफी बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है क्योंकि भारत ने आर्मेनिया को एक नहीं बल्कि कई सारे हथियारों को एक्सपोर्ट किया है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपने पिछले समय में देखा जब आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों का युद्ध चल रहा था तब भारत ने अपने हथियारों को आर्मेनिया को दिया था और ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि हथियारों को दिया था बल्कि भारत ने एक बड़ी संख्या में यहाँ पर आर्मेनिया को हथियारों को निर्यात किया था। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना था कि भारत जिस तरह से अपने हथियारों को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है तो इससे आने वाले समय में यानी कि आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध के बीच में भारतीय हथियारों को परखा जा सकता है। और वही हुआ है, भारतीय हथियारों ने अपने दमखम को दिखाया और आखिरकार जहां पर आर्मेनिया अजरबैजान से हार गया था उसके बाद में आर्मेनिया ने और भी ज्यादा डिफेंस डील भारत के साथ की और साथ ही भारत के साथ डिफेंस डील करते हुए कई सारे ऐसे हथियारों को लिया जो कि भारत के अहम हथियार हैं। और दोस्तों अब जो न्यूज आ रही है वो है कल्याणी ग्रुप को लेकर। दोस्तों हमने आपको नवंबर महीने में बताया था कि किस तरह से आर्मेनिया ने एक बहुत ही बड़ी डील को भारत के साथ साइन किया है, लेकिन तब ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि आखिरकार भारत के कौन से हथियार को कौन से वेपन को आर्मेनिया ने यहाँ पर खरीदा था। लेकिन दोस्तों अब जो न्यूज आई है उसमें ये कहा गया है कि आर्मेनिया ने यहाँ पर कल्याणी ग्रुप की आर्टिलरी को खरीदा था और ये पूरी जो डील थी वो करीब 155 मिलियन डॉलर में हुई थी जिसके तहत भारत आर्मेनिया को करीब 100 आर्टिलरी गन्स मुहैया कराएगा जो भारत में डेवलप और पूरी तरह से मैन्युफैक्चर की गई है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आर्टिलरी सिस्टम जो कि हमारे कल्याणी ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है ये एक लंबी दूरी तक मार करने वाला आर्टिलरी गन है और ये दुनिया भर का इकलौता ऐसा आर्टिलरी गन है जो कि सबसे लंबी दूरी तक मार कर पाता है। और ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि तुर्की द्वारा आर्मेनिया को लेकर काफी बड़ा प्रोपेगेंडा यहाँ पर चलाया गया था भारतीय हथियारों को लेकर और उसको यहाँ पर पूरी तरह से धराशायी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आर्मेनिया ने भारत के हथियारों को चुनकर फिर से ये साबित कर दिया है कि भारत के हथियारों जिस लेवल के हैं उस तरह के हथियार दुनिया भर के किसी भी देश के पास नहीं है। और दोस्तों ये सच है कि अगर भारत के हथियारों में किसी भी तरह की अगर कमी होती तो आर्मेनिया जैसा देश यहाँ पर भारतीय हथियारों की खरीद को नहीं करता, क्योंकि आपको बता दें कि आर्मेनिया के सामने अजरबैजान शत्रु है और ऐसे में अजरबैजान को यहाँ पर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों से हथियार मिलते हैं। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो भारत की जो हथियारों की टक्कर है वो सीधे तौर पर तुर्की के हथियारों से है और इसी से ये साबित होता है कि हमारे हथियारों की जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल की है। हालांकि आपको बता दें कि आर्मेनिया की तरफ से जो भारत के हथियारों पर विश्वास जताया गया है उसकी वजह से दुनिया भर के आज कई सारे देश हैं जो कि भारत के हथियारों को लेने की लाइन में लग चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों आज भारत अपने हथियारों को केवल घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बना रहा बल्कि भारत अपने हथियारों को यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर रहा है और वो भी आपको बता दें कि काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये सब तभी हो पा रहा है जब भारत ने अपनी पॉलिसीज में चेंज किया है और पूरी तरह से अपनी प्राइवेट कंपनियों को यहाँ पर ग्रो करने के लिए हेल्प की है। और यही वजह है कि आज प्राइवेट कंपनियां ऐसे सारे हथियारों को यहाँ पर बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में भारत की मदद कर रही है जिससे कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में काफी बढ़ावा देखा जा रहा है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर राजनाथ जी की तरफ से भी ऐलान किया जा चुका है कि भारत का जो रक्षा निर्यात है वो एक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो साल 2022 से 2023 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अपने ही सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुका है और करीब 16,000 करोड़ के हथियारों को निर्यात किया गया है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि साल 2016 से लेकर 2017 के बीच में भारत का जो टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट रहा था केवल 1500 करोड़ का था जो कि आज बढ़कर केवल 6 सालों के अंदर 10 गुना हो चुका है। और ऐसे में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को देखते हुए अमेरिका और चीन जैसे देशों को काफी परेशानी आज होने लगी है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।